हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 11 ऑफ वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसके अंदर बिगिनर लेवल के कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, स्पेशली एंड गेम को टारगेट करते हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें कंसेप्ट्स हैं जो शायद इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स को पता नहीं हो सकते। तो शायद उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कौन से वीडियोस हेल्पफुल है, कौन से नहीं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ट्रायंगुलेशन। अब देखते हैं ये ट्रायंगुलेशन होता क्या है, इसको यूज कैसे किया जाता है और इसका हम हमारे गेम में एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। अब जैसे इसका नाम है ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलेशन में वर्ड आता है ट्रायंगल। तो कुछ तो इस तरीके का है कि हमको ट्रायंगल के तरीके में मूव्स को खेलना है। अभी ट्रायंगल के तरीके में कौन मूव होगा? तो यहाँ पर एंड गेम है तो हमारा ऑब्वियसली किंग मूव होने वाला है। अब जैसे आप ये पोजीशन को देखो, यहाँ पर है व्हाइट टू मूव। अब व्हाइट यहाँ पर क्या चाहेगा? व्हाइट यहाँ पर आप देख सकते हो आगे कहीं जा नहीं सकता, पर व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। तो व्हाइट चाहेगा कि यही पोजीशन वापस आ जाए, लेकिन इसमें ब्लैक का मूव होना चाहिए। मतलब उसको किसी तरह से टर्न को पास ऑन करना है। तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगुलेशन का यूज करते हैं कि अगर हमको खुद के टर्न को ओपोनेंट के टर्न पे पास ऑन करना है सिमिलर पोजीशन। तो यहाँ पे व्हाइट खेल सकता है सिंपल मूव किंग टू F5। मतलब इस तरीके से ये वाले ट्रायंगल के पैटर्न में हम इस किंग को मूव करने वाले। अभी ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। ब्लैक किंग आ सकता है किंग D6 या फिर किंग F7। मान लो वो आया किंग टू D6। अब आप आओगे किंग E4, हमारा ट्रायंगुलेशन कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर वो वापस चला गया ऑन द E7, तो अभी आप देख सकते हो कि वो पोजीशन वापस आ चुका है जो स्टार्टिंग का था, लेकिन यहाँ ब्लैक टू मूव है। अब यहाँ एडवांटेज कैसे होगा? अब उसने सपोज साइड में खेल लिया, तो हम लोग सिंपली खेल सकते हैं मूव पॉन टू D6। अगर वो मारेगा तो किंग टेक्स के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमको पॉन प्रमोशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग क्वीन बना लेंगे और इजीली इस गेम को विन कर जाएंगे। या फिर उसके अलावा वो क्या खेल सकता है, किंग D8, या फिर कहीं पे अगर वो पीछे जाने की कोशिश करेगा तो हम सिंपली हमारे किंग को लेकर अंदर आने वाले हैं। अभी मान लो उसने खेला सपोज लाइक किंग टू D8, तो फिर इसमें मतलब हम लोग और किंग को के साथ आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके किंग के पास में जगह नहीं बच रही है। आप देख रहे हो वो किंग को लेके दूर 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 जा रहा है। और इस तरह से हम लोग उसको थोड़ा सा शोल्डरिंग करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शोल्डरिंग वाला कंसेप्ट भी हमने सीखा था। तो आप लोग उन चीज़ों को भी याद रखो कि जो जो हमने कंसेप्ट पहले सीखे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा नज़र रखो। और अगर आपने नहीं देखा है तो शोल्डरिंग का वीडियो आप एक बार देख लो, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यही पोजीशन जो व्हाइट टू प्ले थी उसको ट्रांसफर किया। अगर मान लो किंग F5 के बाद में अगर उसने बोला कि नहीं मैं तो किंग को इधर ही रखूंगा, ऐसे मैं ऑपोजिशन कर रहा हूँ, तो फिर आप सिंपली यहाँ पे D6 खेल सकते हो। अगर उसने किल किया तो पॉन पुश होके आगे चला जाएगा। अगर उसने किल नहीं किया तो फिर क्या करेगा वो, मतलब अगर उसने किंग को लाने की कोशिश की तो आप सीधा सीधा इस पॉन को मार दो। और किंग आप देख सकते हो यहाँ कहीं आ नहीं सकता, तो सीधा सीधा आप पॉन को प्रमोट करने वाले हो। तो ये इस तरीके से विन हो सकता है। तो अभी हमने देखा इस वाले एग्जाम्पल में कि कैसे ट्रायंगुलेशन का यूज किया। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ये वाला पोजीशन देखो, यहाँ है व्हाइट टू मूव। अब व्हाइट ने यहाँ पर क्या खेल दिया, किंग टू F2। किंग टू F2 खेलकर इसको दिया है ऑपोजिशन। ब्लैक बोलेगा चलो ठीक है किंग E4। व्हाइट बोलेगा मैं तो ऑपोजिशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ये दो पॉइंट्स नहीं होते ना तो ये वाला गेम ड्रॉ हो जाता, क्लियर ड्रॉ। क्योंकि ऑपोजिशन व्हाइट कर रहा है ब्लैक को। ऑपोजिशन अगर आपको नहीं पता तो जाके वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी ये वाले कंसेप्ट। अभी ब्लैक को तो पॉन पुश करना पड़ेगा, कब तक वो किंग मूव करता रहेगा? किंग F2, पॉन टू F3। और जो हमने ऑपोजिशन के इसमें सीखा था कि कभी भी वन स्टेप बैक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी डायगोनल पर जाते हो तो ब्लैक यहाँ पर डायरेक्ट ऑपोजिशन कर देगा और यहाँ तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहाँ से वो खेल सकता है और फिर अब यहाँ उसको किंग खेलना ही है, कोई और उसके पास ऑप्शंस नहीं। किंग E2, अगर वो ऐसे कुछ खेलता है तो यहाँ पे हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं तो रुक में प्रमोट करें तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग क्वीन में प्रमोट करते हैं तो ये डायरेक्टली स्टेलमेट है, व्हाइट के पास कोई मूव होने के लिए जगह नहीं है। अंडर प्रमोशन वाला वीडियो आने वाला है, अंडर प्रमोशन में ये चीज हमको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो किंग F1 एक वन ऑफ द बेस्ट मूव है। अब ब्लैक क्या चाहता है? ब्लैक चाहता है कि पोजीशन वापस यही बने और व्हाइट का मूव रहे। तो
अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक के लिए कि वो खेले मूव किंग टू E5 और इस तरह से वो ट्रायंगुलेशन करना चाहता है। अभी अब सपोज आया मूव किंग टू E1, डिस्टेंट ऑपोजिशन की कोशिश, किंग F5, किंग F1 वापस डिस्टेंट ऑपोजिशन, क्योंकि अभी हमने देखा किंग F2 आया तो किंग F4 आ रहा है। अब आ गया मूव किंग टू E4, ये देखो घूम फिर के सेम पोजीशन आ गया और यहाँ पे अभी है व्हाइट टू मूव। अब व्हाइट क्या खेलेगा, E1 पर अगर वो गया तो यहाँ से ऑपोजिशन ब्लैक ने उसको दे दिया है, व्हाइट का किंग मूव हुआ तो ये तो हमने देखा है कि इस तरीके से यहाँ पर तो सीधा सीधा ब्लैक के लिए विन हो रहा है। उसी के जगह अगर हमने देखा कि अगर उसने खेला किंग F2 तो सीधा किंग F4 आ रहा है, कहीं पर भी जाए व्हाइट, यहाँ से आने के बाद वो इस पॉन को मारेगा ब्लैक और फिर इजीली प्रमोट कर पाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा हमारे दोनों एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरह से हम ट्रायंगुलेशन का यूज करते हैं। साथ में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन रखना है ओपोजिशन का और शोल्डरिंग ऑफ द किंग का। ये अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से रखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही और हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, 20 वीडियोस की ये पूरी सीरीज होने वाली है, तो आपको मजा आ जाएगा देखने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।